ऑफ झारखंड के सचिव जो है श्री विपिन कुमार सिंह जी यहाँ पे खिलाड़ियों से मिलते हुए और आशीर्वाद देते हुए और उनके साथ यहाँ पे राजस्थान, माफ कीजिएगा, हरियाणा के कुलदीप जी यहाँ जो है हरियाणा के सेक्रेटरी, वो भी साथ में यहाँ पे खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए। और यहाँ पे कुछ ही देर में गर्मा गर्मी होने वाली है, यहाँ पे जबरदस्त मैच होने वाली है, कहीं नहीं जाइए, हमारे साथ बने रहिए। वही बात करें हम कोर्ट नंबर 1 की, तो कोर्ट नंबर 1 में आपको राजस्थान बनाम छत्तीसगढ़ का मैच देखने को अभी मिल रहा है। और हम कुछ रिजल्ट्स बता दें आपको, जो पिछला मैच हुआ है क्वार्टर फाइनल का, तो क्वार्टर फाइनल में यहाँ पे हरियाणा बनाम पंजाब का मैच हुआ, जिसमें हरियाणा ने एक तरफा लीड से जीत हासिल की, 18-64 से यहाँ पे जीत हासिल करके सेमीफाइनल का रास्ता साफ कर दिया। वही बात करें हम यहाँ पे गोवा बनाम यूपी में, तो यहाँ गोवा जो है 31-51 यानी 20 अंकों से लीड प्राप्त करके सेमीफाइनल का रास्ता प्राप्त कर लिया। तो कल जो सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल हमें देखने को मिलेगा वो हरियाणा बनाम गोवा देखने को मिलेगा। वही आज की बात करें, अभी जो मैच चल रहा है यह पहला नंबर कोर्ट पे चल रहा है राजस्थान बनाम छत्तीसगढ़, और दूसरा नंबर कोर्ट पे तमिलनाडु बनाम उत्तराखंड। इस दोनों मैचों के जो विनर होंगे वो कल दूसरा सेमीफाइनल खेलेंगे और फिर वहां से हमें फाइनलिस्ट टीम भी मिल जाएगी। कल 6 बजे कहीं मत जाइएगा, याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए और 6 बजे सेमीफाइनल का मैच का आनंद आप उठा सके। अब मैं बता दूं कि कौन कौन स्क्वाड में है किसके, तो मैं बता दूं यहाँ पे कि उत्तराखंड के स्क्वाड में कप्तानी पारी खेलने भूमिका, साथ ही साथ तनिष्का, भावना, आयुषी, समीक्षा, स्नेहा, ज्योति, कुमकुम, कुसुम, प्रियांशी, तनिषा, अमीषा, साक्षी नजर आएगी। वही बात करें कोचेज में, तो कोचेज में तन्नू चौधरी है, साथ ही साथ हिमांशी भी आपको यहाँ पे कोचिंग करते हुए नजर आ जाएंगी। वही बात करें हम यहाँ पे तमिलनाडु के खिलाड़ियों का, तो यहाँ पे कार्तिका जो 1 नंबर के जर्सी में है, बहुत ही बेहतरीन डिफेंडर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ दीपिका 6 नंबर के जर्सी में, जो कि बहुत ही बड़े बड़े मैचों का इनके पास कह सकते हैं अनुभव है। और साथ ही साथ अजी मैसा, जान्याश्री, रोशनी, मारिया, श्रीमिता, यमुना, गायत्री, काव्या, ये आपको नजर आ जाएंगे। वही बात करें कोचेज में, तो पी नांतिया और तमिलज करके कोचे हैं, वो आपको नजर, माफ कीजिएगा अगर नाम में कुछ गलती हुआ हो तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमें जी नाम पढ़ने में। लेकिन यहाँ पे टॉस हो चुका है और टॉस कौन जीता है? उत्तराखंड जीता है। और चॉइस शायद कोर्ट यहाँ पे की है, माफ कीजिएगा, चॉइस वहाँ पे रेड किया गया है। और यहाँ पे अंपायर जो है समझाते हुए कि ज़्यादा बहस नहीं करना, अंपायर्स के द्वारा जो डिसीजन आए आपको मानना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल अंपायर्स हैं। और क्या कहना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे विवेक जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और आपको क्या लगता है कि फर्स्ट रेट कौन करेगी? मेरे को तो लगता है, मेरा प्रेडिक्शन है भूमि, क्योंकि उनका भूमिका अब तक के मुकाबले में काफ़ी बेहतरीन है। वन मैन आर्मी की तरह खेलती हुई इस मुकाबले में, अब तक के मुकाबले में, और इस मुकाबले में भी कोशिश रहेगा फर्स्ट रेट उन्हीं का होगा, मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है वही रेड में जाएंगे, क्योंकि मेन रेडर के रूप में वो उभर के आ रहे हैं। जी, आपने भी कहा, मैंने भी कहा, और निकल पड़ी है भूमि। क्या कुछ भूमिका होता है इस रेड में, और यहाँ पे बिल्कुल धाराशाही कर दिया गया डिफेंडर के द्वारा। तमिलनाडु का डिफेंडर का डिफेंस का बोल वाला स्टार्ट हो चुका है शुरू से ही। और इसी के साथ आप देख सकते हैं दोनों टीमों का खाता खुल चुका है, 1-1 के स्कोर के साथ बोनस लेकर के आउट हो गए। डिफेंस की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ तमिलनाडु की। जी बिल्कुल। और ये कौन है? जर्सी नंबर 6, रिमेंबर दिस नेम, नाम है दीपिका, किक स्पेशलिस्ट और बोनस स्पेशलिस्ट। क्या शानदार बोनस का अटैम्प्ट है, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर के इन नाक के नीचे से बोनस का प्रयास, और बिल्कुल सफल है। इस बारे में आपको क्या कहना है? जी बोनस तो वो दीपिका, मैं तो कह ही रहा हूँ कि आप तमिलनाडु के खिलाड़ियों पे आप नज़र रख सकते हैं। कार्तिका, दीपिका, ये जो 2 नाम मैंने कहा ना, इन पे आप खास करके नज़र बनाइए। बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं यहाँ पे बहुत। और मैं खास करके बताऊँ, दीपिका जो अभी खेलो इंडिया हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीत के आई है, बहुत बड़े बड़े मैचों का अनुभव है इनके पास, ये कोई भी मैच को आसानी से जीत सकती है। और वही बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो बेस्ट रेडर आप कह सकते हैं, क्या नाम है उनका, आपको तो बिल्कुल पता होगा, भूमिका उनका नाम है, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वो करके दिखा रहे हैं। तो अभी तो उनको बैठा दिया गया था बेंच पे, लेकिन वो अब रिवाइव हो चुकी है और रेड पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो
क्या लग रहा है आपको, गर्मा गर्मी यहाँ देखने को मिलेगा या एक तरफा मैच रहेगा? जी, गर्मा गर्मी तो होगा, क्योंकि गर्मा गर्मी जब तक नहीं होगा तब तक मौसम चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टार रेडर है एक टीम की भूमि, तो दूसरी तरफ है दीपिका। और क्या शानदार टैकल, लाजवाब डिफेंस का बॉल वाला स्टार्ट। जी मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे तमिलनाडु के कोचेज जो है ना, वो भूमिका के ऊपर होमवर्क करके आई है। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा होमवर्क, बिल्कुल A to Z पता है कि भूमिका इसके बाद क्या करेगी। और यहाँ पे किक का प्रयास, क्या शानदार एस्केपिंग, बिल्कुल 1 पॉइंट दीपिका, किक स्पेशलिस्ट, नाम याद रखिएगा। स्कोर का फासला की तरफ रुख करते हैं तो 4 है तमिलनाडु और 2 है उत्तराखंड। हमने सोचा था कि भूमि काफ़ी बेहतरीन रेंज करेगी, और यहाँ पे एडवांस ब्लॉक, क्या लाजवाब, बिल्कुल उठा के लॉबी के बाहर फेंक दिया गया तमिलनाडु के डिफेंस के द्वारा। क्या शानदार गेम का परिचय देती हुई। जी यहाँ पे तमिलनाडु के डिफेंस का भी हम तारीफ करना चाहेंगे, और साथ ही साथ रेडिंग में तो चल ही रही है, दीपिका चल रही है, पॉइंट ला रही है, लेकिन डिफेंस बहुत ही ज़बरदस्त। इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को, रेडर को वो बाहर कर रहे हैं, कोर्ट पे नहीं रहने दे रहे हैं, बेंच पे बैठा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही बात करें उत्तराखंड की, तो ना डिफेंस यहाँ चल रहा है ना रेड चल रहा है। क्या हो गया, जो एक तरफा जीत करके आ रही थी आज उनको क्या हो गया? जी बिल्कुल, तमिलनाडु के जो कोच है वो होमवर्क करके आई है उत्तराखंड के खिलाफ, क्योंकि हमने देखा था, उनको पता था कि हम क्वार्टर फाइनल खेलेंगे और क्वार्टर फाइनल हमारा पड़ेगा उत्तराखंड से। तो उन्होंने दर्शक अरीना से कल मैच देखा है उत्तराखंड का, और वही उनको पता है कि उनके एक ही रेडर है, उनको आउट कीजिए और मैच जीतिए। बिल्कुल वही उम्मीद पे कायम है। और यहाँ पे शानदार सुपर रेड 2+2 4 पॉइंट दीपिका के द्वारा। बिल्कुल यहाँ पे ऑल आउट तो कर दिया गया, पहला ऑल आउट देखने को मिला है हमें तमिलनाडु के तरफ से, और उत्तराखंड आउट हो चुकी है। लेकिन स्टार रेडर वापस आ चुकी है, क्या उसको रोक पाएगी फिर से तमिलनाडु की टीम? जी रोक तो नहीं पाएगी, क्योंकि उन्होंने अपना 1 पॉइंट अंक लेके खाता खोल दिया है। बिल्कुल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भूमिका है वो कभी भी मैच का भूमिका का प्रदर्शन बदल सकती है, मैच का रुख अपने तरफ कर सकती है, कभी भी किसी भी समय उत्तराखंड के तरफ हो सकता है। लेकिन वही तमिलनाडु की जो स्टार रेडर है दीपिका, वो किक स्पेशलिस्ट है, और साथ में किक के साथ साथ बोनस लेने का भी प्रयास है। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड के जो कोचेज हैं वो रणनीति बनाए जा रहे कि कैसे, जो पुराने रणनीति लेकर के वो आए थे वो रणनीति नहीं चल पा रही है। तो यहाँ पे तन्नू चौधरी को नया रणनीति बनाना पड़ेगा, ताकि वो अपने खिलाड़ियों को बता सके क्या करना है। जो ये 3-11 का स्कोर दिख रहा है बोर्ड पे, इसको चेंज करना जरूरी है, नहीं तो ये सेमीफाइनल का सपना देखना भूल जाएं। जी आपने सही कहा, अगर आपको ये मुकाबला जीतना है तो दीपिका को तो रोकना पड़ेगा, तभी आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं, नहीं तो आपका सफ़र इस मुकाबले में समाप्त हो सकता है। टिकट तो दोनों ही टीम की कटेगी, किसकी सर पे सजेगी सेमीफाइनल की ताज, और कौन होगा यहाँ से घर की वापसी। और यहाँ पे शानदार डिफेंस, बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दिया गया और 1 पॉइंट इस दिया गया। जी बिल्कुल, आप कह रहे थे किसके सर पे सजेगी ताज, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या आप टॉप 4 जो है यहाँ की कौन सी टीमों के आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जी मैं तो इस मुकाबले में मैं बताऊंगा, क्योंकि तमिलनाडु का जो डिफेंस है, रेडिंग डिपार्टमेंट है, काफ़ी संतुलित है। मेरा प्रिडिक्शन है कि ये मुकाबले शायद तमिलनाडु जीत सकती है, लेकिन भूमिका जो है उत्तराखंड की स्टार राइडर, उनके पास ये क्षमता है कि वो कभी भी इस मुकाबले को अपनी टीम की ओर ले जा सकती है। जी मैं वो बात बिल्कुल आपने सही कहा, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस कौन सी टीम हासिल करेगी वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि गोवा टीम इससे पहले सेमीफाइनल में क्वालिफाई की है, और हरियाणा टीम जो है, जो कबड्डी का गढ़ माना जाता है, मेरे हिसाब से वो फर्स्ट प्लेस जाएगी। और आपको तमिलनाडु और हरियाणा दोनों ही के बीच सेमीफाइनल मैच देखने को मिल सकता है। फाइनल माफ़ करें, तमिलनाडु और हरियाणा, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। क्या सच होता है क्या गलत होता है ये तो कल के मैच में पता ही चल जाएगा। और 8 बजे आप लोग देखना ना भूलें। और हम एक और खुशखबरी आप लोग को बता सकते हैं कि युवा कबड्डी सीरीज का आज 1000वां मैच कंप्लीट हो गया है। तो आप जाके फैन कोड ऐप पे लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं युवा कबड्डी सीरीज का आज 1000वां मैच कंप्लीट हो गया है। जी बिल्कुल, युवा कबड्डी सीरीज़ मैं क्या ही तारीफ़ करूं।
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्राउंड फ्लोर से बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहा है कि वो आए और अपना प्रदर्शन यहाँ पे आके दिखाए, जिससे उनको उनका जो सिलेक्शन है प्रो कबड्डी जैसे बड़े लीग्स में हो, साथ ही साथ इंडिया में हो। जैसे कि मैं बता दूं 2 साल हुए हैं युवा कबड्डी के शुरू हुए, लेकिन वो अपना 1000वां मैच कंप्लीट कर चुके हैं और उनमें से 7 जो खिलाड़ी हैं सब माफ़ कीजिएगा जूनियर वर्ल्ड कप जो हुआ था अभी ईरान में, उसमें भाग लिए थे और गोल्ड भारत के लिए लाने का काम किए थे। इतना बड़ा बड़ा खिलाड़ी आप देख लीजिए, मोहित गोयत हो गया या फिर आप देख लीजिए बड़े बड़े जो हो गए खिलाड़ी हैं, उन लोगों को निकालने का काम किया है जड़ से। जैसे आप देख सकते हैं माफ़ कीजिएगा बिहार से भी बहुत सारे युवा खेले हैं, साथ ही साथ प्रो में भी गए हैं। तो आपको तो ज़्यादा पता होगा, आप बिहार के हैं, तो आप बताइए उन खिलाड़ियों के बारे में जो युवा खेल चुके हैं बिहार से और अदर बड़े बड़े टूर्नामेंट भी खेल चुके हैं। जी, आपने पटना पायलट्स में देखा होगा संदीप कुमार, जो कि बिहार के लाल है। उनका युवा कबड्डी सीरीज के ही वहाँ पे उनको प्रदर्शन किया, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रेड पॉइंट स्कोर किया और वो टॉप रेडर रहे कुछ समय तक। उसी से उनका प्रो कबड्डी में सिलेक्शन हुआ, पटना पायलट्स टीम के लिए खेलते हैं संदीप कुमार। और अब रूबरू करते हैं कोच की तरफ, तो आप देख सकते हैं भूमिका चलना स्टार्ट कर चुकी है इस मुकाबले में और रुख पलट सकता है। लीड का फासला काफ़ी कम होता हुआ 12 और 15, 3 पॉइंट से लीड करती हुई उत्तराखंड की टीम। कुछ भी हो सकता है और रेडर पे एक बार जिम्मा लेके भूमिका निकल पड़ी है। क्या उनका इस मैच में भूमिका होगा? बिल्कुल जैसा कि हमने कहा वैसा ही आते ही पॉइंट। अगर तमिलनाडु को जैसे शुरुआत में भूमिका को रोका गया वैसे ही रोकेंगी तभी इस मुकाबले में जीत सकती है, नहीं तो हार का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि उत्तराखंड की टीम भी काफ़ी सेट है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन के बाद यहाँ पहुँची। और ये क्या किक स्पेशलिस्ट, नाम है दीपिका, जर्सी नंबर 6 तमिलनाडु की। शानदार किक मारने के साथ लेफ्ट कॉर्नर को बेंच का रास्ता दिखाया। और ये है भूमिका, क्या कुछ कमाल करते हैं, निगाहें बना के रखिएगा। और यहाँ पे अनावश्यक टैकल करने का प्रयास दीपिका के द्वारा, क्योंकि उनको टैकल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो रेडर है। माने कि वो लेफ्ट कॉर्नर खेल रहे हैं, लेकिन अनावश्यक टैकल करना उनके लिए खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस मुकाबले में। और यहाँ पे जर्सी नंबर 2 में रेज करने का प्रयास, क्या बोनस है या नहीं? लेफ्ट कॉर्नर के नाक के नीचे से बोनस लेने का प्रयास, बिल्कुल बोनस है या नहीं? बिल्कुल बोनस खारिज कर दिया गया अंपायर के द्वारा। और स्कोर की तरफ रुक करते हैं स्कोर कार्ड पे, तो 14 और 16 2 पॉइंट से अभी भी बढ़त बना हुआ तमिलनाडु के खेमे में। जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। यहाँ पे कोर्ट नंबर 2 से तो हम लाइव हैं, लेकिन यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि कोर्ट नंबर 1 का थोड़ा हाल आपको बता दें। और यहाँ पे राजस्थान बनाम छत्तीसगढ़ का मैच चलते हुए, और जहाँ पे अभी छत्तीसगढ़ लीड में है, 26 अंक छत्तीसगढ़ ने लिया है और वही 5 अंक अभी छत्तीसगढ़ का है। माफ़ कीजिए मैं सच गलती बोल रहा हूँ, तो इतना टाइट यहाँ मैच चल रहा है, मैं दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा। मैं 26 जो है वो राजस्थान का स्कोर है, वही बात करें तो 5 अंक जो है वो छत्तीसगढ़ का है। और अब वापस आते हैं कोर्ट नंबर 2 पे, तो यहाँ पे जो स्कोर बराबर हो चुका है 16-16। तमिलनाडु का भी स्कोर जो है 16 है और उत्तराखंड का भी स्कोर 16। लेकिन रेड में जाते हुए कौन, क्या आप बता सकते हैं? भूमिका जो बहुत ही बेहतरीन रेडर है। क्या ही बात करें इनके बारे में, ये इनकी सारी मैच आप देख सकते हैं, क्या ही स्केपिंग स्किल इनके पास है। क्या लगता है ये कुछ बैकअप कर पाएंगे क्या ये यहाँ पे मैच में? जी बिल्कुल, मैंने पहले आपको बता दिया था, अगर तमिलनाडु को जीतना है तो भूमिका को बेंच पे बैठाना होगा, क्योंकि वो अब तक के मुकाबले में 1 मैन आर्मी की तरह खेली है। अगर भूमिका चल गई तो इस मुकाबले में तमिलनाडु हार सकती है। दूसरा ऑल आउट का खतरा मंडाता हुआ, और यहाँ पे क्या शानदार टैकल लेफ्ट कॉर्नर के द्वारा, जर्सी नंबर 6 क्या कमाल का किक पे ही डाइव लगा दी, शानदार डाइव। और फिर से दूसरी बार ऑल आउट का खतरा मंडाता हुआ, और यहाँ पे भूमिका रेड पे बिल्कुल समय व्यतीत करने का प्रयास, और इसी के साथ ऑल आउट। और लीग में आ चुकी है उत्तराखंड। मैंने पहले ही प्रिडिक्शन किया था कि भूमिका अगर चली तो मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, और स्कोर का फासला बढ़ के आ चुका है 22 और 16। बिल्कुल 6 अंक से बिछड़ती हुई तमिलनाडु की टीम इस मुकाबले में, और दोनों ही कोच अपने टीम को गुरु मंत्र देते हुए, क्या कुछ होता है इस मैच में?
जी बिल्कुल, यहाँ गुरुओं के बारे में बता दें तो तन्नू चौधरी जो वो पूरा यहाँ पे गुरु मंत्र देते हुए जो नई रणनीति बना के आई है वो बताते हुए कोच खिलाड़ियों को कि कैसे जीता जा सकता है। और उनके साथ हिमांशी भी है यहाँ कोचिंग में। और बात करें तमिलनाडु के तरफ तो तमिलनाडु के तरफ जो है कोचिंग में आए हुए पी नथिया जो है वो कोचिंग करने के लिए आए हुए। और कौन रेड में गया है, आप तो नाम जान ही गए होंगे, क्या नाम है इनका, तो दीपिका इनका नाम है। 6 नंबर की जर्सी में खेलो इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हैं। यहाँ पे अभी खेलो इंडिया जो हुआ था उनमें गोल्ड मेडलिस्ट ये जीत करके आए हैं। और इनके पास बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, हाई प्रेशर मैचेस का भी अनुभव इनके पास है। तो ये जो है 22-17 का स्कोर हो चुका है यहाँ पे। और ये गलती आप रेडर हैं, आप डिफेंस कैसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी गलती आप नहीं कर सकते हैं इस बड़ी मैच में। ये कोई नॉर्मल लीग मैच नहीं चल रही है, ये है सेमीफाइनल का टिकट यहाँ से चालू है, यहाँ से सेमीफाइनल का टिकट कटने वाला है। टिकट तो कटेगा दोनों टीम का, कौन जाएगा सेमीफाइनल, कौन जाएगा घर। साथ ही साथ पहला नंबर कोर्ट पे राजस्थान बनाम छत्तीसगढ़ का मैच चलते हुए और यहाँ पे हाफ टाइम हो चुका है। हाफ टाइम का स्कोर मैं बता दूं तो 23-17 हो चुका है। क्या तमिलनाडु फाइनल का टिकट ले पाएगी या वापस घर जाने का टिकट लेगी, तो ये तो हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगी। और मैं बता दूं कल शाम 6 बजे सेमीफाइनल मैच होने वाला है। आप कहीं नहीं जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। और माफ कीजिएगा रात को 8 बजे फाइनल का मैच खेला जाएगा। ये जो 33वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित किया गया, जिस कारणवश वो कंप्लीट होते हुए नजर आएगा। और हमें जो इस मैच का माफ कीजिएगा इस टूर्नामेंट का जो फाइनलिस्ट टीम है वो कल हमको शाम को 6 बजे देखने को मिल जाएगा। और कौन ले जाएगा यहाँ पे, किसकी सिर पे सजेगी ताज, कौन यहाँ पे गोल्ड उठाएगा, क्या कौन यहाँ पे मेन फर्स्ट प्लेस का ट्रॉफी उठाएगा और कौन सेकंड प्लेस का ट्रॉफी उठाएगा। जी बिल्कुल, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रिडिक्शन ही लगाया जा सकता है। हरियाणा काफ़ी दावेदार है, काफ़ी मजबूत टीम है, वही राजस्थान भी काफ़ी दावेदार मजबूत टीम है। और राजस्थान का क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ दूसरे कोर्ट नंबर 1 पे राजस्थान बनाम छत्तीसगढ़, जहाँ पे राजस्थान शायद लीड करती हुई बड़े मार्जिन के साथ, और उन्होंने भी अपना टिकट कंफर्म कर लिया है। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ स्कोर में उलटफेर होने का, तमिलनाडु लीड कर रही थी और तमिलनाडु इस मुकाबले में बिछड़ती हुई। मैंने पहले ही कहा था अगर भूमिका चली, उनका भूमिका इस मुकाबले में अच्छा चला तो वो मैच उनके खाते में जा सकता है। बिल्कुल जैसा ही नाम लिया वैसा ही वो चल पड़ी बिल्कुल। और यहाँ पे जर्सी नंबर माफ़ करें दीपिका जो है वो स्टार रेडर है इस टीम की तमिलनाडु की। और वो कुछ फेल टैकल करने का प्रयास, क्योंकि वो रेडर है, आप रेडर है, आप रेड में पॉइंट ले, डिफेंस में नहीं। डिफेंस में आपकी टीम है तो उनको बेंच का रास्ता दिखाया। जब तक वो इन नहीं होगी तब तक ऑल आउट का खतरा मंडाएगा, क्योंकि उनके अलावा कोई और अच्छा रेडर नहीं है तमिलनाडु के डिफेंस में। जी बिल्कुल आप सही बोले। मुझे लगता है दोनों टीमों की कोचेस जो हैं वो रणनीति बना के यही आए थे कि दोनों टीम के मेन रेडर को बाहर करना है। अगर हम मेन रेडर को बाहर रखेंगे तो उसके बाद हम आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ तमिलनाडु के खिलाड़ियों का मैं सराहना करना चाहूँगा कि क्या ही खिलाड़ी यहाँ पे क्या पॉइंट ला रहे हैं। मेन रेडर बाहर जा रहा है लेकिन उनको ज़्यादा देर तक बाहर बैठने नहीं दे रहे हैं, उनको तुरंत अंदर ले आ रहे हैं। अंक जैसे भी हो, चाहे डिफेंस में हो चाहे रेडिंग में हो, वो ला करके दे रहे हैं। यहाँ अंक जो है वो रुक नहीं रहा है आना। और यहाँ इसी प्रकार स्कोर जो है 23-18 का हो चुका है। और यहाँ पे लीड पे है, और लीड पे जो है यहाँ पे उत्तराखंड है बोनस पॉइंट हासिल करते हुए। स्कोर 24-18 का हो चुका है, 6 अंकों से अभी उत्तराखंड लीड। लेकिन यहाँ पे आप तो जानते हैं 6 नंबर की जर्सी है, इसका क्या नाम है, दीपिका। बिल्कुल दीपिका क्या ही रेड कर रही है, लगातार अंक लाने का काम कर रही है अपने टीम के लिए। ये दीपिका को रोकना बहुत ही मुश्किल मुझे यहाँ प्रतीत हो रहा है उत्तराखंड के लिए। और उत्तराखंड के भी क्या ही नाम, मैं क्या ही बोलूं, भूमिका 1 नंबर की जर्सी में कप्तानी पारी खेलते हुए यहाँ पे। और क्या ही स्केप, बिल्कुल यहाँ पे बोनस का प्रयास था लेकिन यहाँ पे गलती हुई यहाँ पे 11 नंबर के जर्सी के द्वारा। और उस गलती का फायदा उठाते हुए यहाँ पे उत्तराखंड के खिलाड़ी कप्तान भूमिका। और ये 2 नंबर फिर यहाँ पे गलती करते हुए, इस तरह से डिफेंस में आप गलती नहीं कर सकते हैं। और 25-20 का स्कोर हो चुका है इसी प्रकार। विवेक जी, सभी दर्शकों को मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि
उनका नाम दीपिका नहीं कृतिका है, माफ़ करें क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो गलत है, तो इसी कारण उसका नाम कृतिका है। तो ये स्टार रेजर है तमिलनाडु की, और आप देख सकते हैं जर्सी नंबर 6 में। तो माफ़ी चाहेंगे आप तमाम दर्शकों से क्योंकि गलती अपडेट हम दे दिए, इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे स्कोर कार्ड की तरफ रूबरू होते हैं, तो 25 और 20 का स्कोर। अगर कृतिका चली तो कमाल तो होना ही है। कृति अपना दिखाती हुई इस रेंज में क्या कुछ कमाल करती है। 5 का डिफेंस ऑन है और बिल्कुल शानदार सुपर रेज का प्रयास या नहीं, बिल्कुल 1 पॉइंट होगा। और इसी के साथ स्कोर का फासला घटता हुआ क्या कुछ होता है इस मैच में। और ये भूमिका इस रेंज में क्या इनकी भूमिका होगी, बिल्कुल बोनस का प्रयास, काफ़ी चपलता के साथ लेने का प्रयास, बोनस है या नहीं। और काफ़ी टैकल कर रहे हैं और स्ट्रगल जारी है, सुपर रेज हो सकती है या नहीं, बिल्कुल काउंटिंग जारी है। कितनी पॉइंट, 1 2 3 4, कितनी पॉइंट, बिल्कुल अंपायर का डिसीजन आना बाकी। और बिल्कुल 1 पॉइंट दे दिया गया। जैसा कि हमने बोला भूमिका काफ़ी अच्छा रेज करती हुई स्टार रेजर ऑफ उत्तराखंड। और ये है कृतिका, एक तरफ है भूमिका तो एक तरफ है कृतिका। तमिलनाडु के पास है कृतिका तो उत्तराखंड के पास है भूमिका। ये दोनों ही जो है अपने राज्य के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और मैं भी माफ़ी मांगना और यहाँ क्या देखने को मिला, कृतिका माफ़ कीजिएगा भूमिका, उत्तराखंड के स्टार खिलाड़ी, स्टार रेडर जो है, कितने अंक मिलेंगे, जी हाँ सुपर रेड, यहाँ पे सुपर रेड करते हुए कृतिका 1 नंबर की जर्सी में कप्तानी पारी खेलते हुए। और वही यहाँ 3 खिलाड़ी जो है वो बाहर जाते हुए तमिलनाडु के। और मैं कह रहा था कि यहाँ पे थोड़ा नाम में कंफ्यूजन हमें हो गया था क्योंकि डाटा में जो मिला था वो थोड़ा गलत हो गया। या कृतिका जो है 1 नंबर की जर्सी पहनती है लेकिन यहाँ पे 6 नंबर की जर्सी पहनी हुई है, शायद इसी कारण से हमें थोड़ा दिक्कत हो गया समझने में। और जर्सी एक्सचेंज हुई होगी अपनी खिलाड़ियों के बीच में, इसीलिए हमें थोड़ा दिक्कत हो गया। लेकिन इनका नाम है कृतिका, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बार बार दीपिका दीपिका कर रहा था। और कृतिका क्या ही मैं तारीफ़ करते मैं थक गया, लेकिन मैं तारीफ़ करना ही नहीं छोड़ पा रहा हूँ, इतना बेहतरीन प्रदर्शन वो दिखा रहे हैं। 29-22 का स्कोर है, यहाँ उत्तराखंड लीड में है, लेकिन यहाँ पे अगर जब तक कृतिका कोर्ट में है तमिलनाडु को आस बना रहेगा। जी बिल्कुल, बोनस पॉइंट से एक पॉइंट अर्जित करके बूंद बूंद से घड़ा भरने का प्रयास करती हुई कृतिका क्या शानदार अपनी टीम को वापसी करवा पाएगी या नहीं। रेड पे भूमिका है और एक तरफ है कृतिका, और टैकल का प्रयास, शानदार टैकल, लाजवाब टैकल तमिलनाडु के डिफेंस के द्वारा, क्या लाजवाब। और भूमिका को बेंच का रास्ता दिखाया तमिलनाडु के डिफेंस ने, क्या कुछ होता है इस रेड में। और रेड पे फिर से निकल चुकी है, रेड अपने ऊपर जिम्मा लेके जर्सी नंबर 6 कृतिका, 6 का डिफेंस ऑन है, बोनस ऑफ है, क्या कुछ कमाल, बोनस ऑन है माफ करें, क्या कुछ कमाल करती है, बिल्कुल 1 पॉइंट किक में लेने का प्रयास, बिल्कुल शानदार पॉइंट। और इसी के साथ 4 पॉइंट से पिछड़ती हुई और उत्तराखंड की टीम क्या कुछ कमाल करती है, अभी भी लीड में 4 पॉइंट से। और यहाँ पे 5 नंबर की जर्सी में रेजर काफ़ी अच्छा फुटवर्क और सबलिंग करते हुए, क्या बोनस का प्रयास रहेगा, बिल्कुल बोनस ऑन है। मैं आप दर्शकों को बता दूं कि बोनस, और यहाँ पे बैक होल्ड करने का प्रयास, क्या शानदार बैक होल्ड कृतिका के द्वारा, बिल्कुल ये ऑलराउंडर प्रदर्शन कर रही है अपनी टीम के लिए, लाजवाब, बिल्कुल जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जर्सी नंबर 6 कृतिका, और फिर से 4 का डिफेंस ऑन है और निकल चुकी है रेक पर किक स्पेशलिस्ट। और यहाँ पे डाइव का प्रयास, बिल्कुल बाहर डाइव मारने का प्रयास, और इसी के साथ एक और स्कोर अर्जित किया तमिलनाडु ने अपने खाते में, और स्कोर जा पहुंचा है 29-27, बिल्कुल 2 पॉइंट से बिछड़ती हुई उत्तराखंड, माफ करें तमिलनाडु की टीम। और वापसी का डंका बजा चुकी है कृतिका, क्या कुछ करती है इस मैच में, बिल्कुल देखना होगा। और 1 मैन आर्मी की तरह रेज करती हुई अकेले कृतिका, सुपर टैकल ऑन है, क्या कुछ कमाल करती है, किक स्पेशलिस्ट, और जंप भी शानदार लगाती है, क्या जंप लगाएगी या किक, बिल्कुल देखना होगा, या सुपर टैकल हो सकती है, बिल्कुल शानदार, जैसा कि मैंने बोला शानदार किक लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, शानदार। स्कोर जा पहुंचा है 29 और 28, 1 पॉइंट से पीछे चलती हुई तमिलनाडु के, और ऑल आउट का खतरा मंडाता हुआ उत्तराखंड के ऊपर। मैंने बताया था कि अगर आप भूमिका को बाहर रखते हैं, बेंच का रास्ता दिखाते हैं, तो आप इस मुकाबले में जीत सकते हैं।
वही उत्तराखंड के लिए अगर आप कृतिका को बेंच का रास्ता दिखाते हैं तो आप आउट मतलब मैच जीत सकते हैं। और यहाँ पे क्या शानदार एंकल होल्ड लेफ्ट कॉर्नर के द्वारा, क्या लाजवाब डिफेंस ऑफेंस, काफ़ी शानदार टैकल और रेडिंग दोनों डिपार्टमेंट में काम करती हुई तमिलनाडु की टीम। और इसी के साथ लीग स्कोर कार्ड के ऊपर जाएंगे तो देखते हैं स्कोर कार्ड है 29 और 32 का स्कोर जा पहुंचा है। अभी भी 3 पॉइंट से लीड करती हुई तमिलनाडु की टीम और उत्तराखंड के पास अभी भी वापसी करने का मौका है। क्या वापसी करेगी या नहीं, क्या तमिलनाडु जीतेगी? जी बिल्कुल, यहाँ 3 अंकों का लीड बना हुआ है उत्तराखंड के पास, लेकिन यहाँ तमिलनाडु के पास कौन है? कृतिका और साथ ही साथ कौन है? दीपिका। तो ये जो है दोनों खिलाड़ी जो है बहुत ही बेहतरीन है। ये दोनों जो है यहाँ पे जब तक कोर्ट में रहेगी तो हाँ जीतने का चांस ज़्यादा बना हुआ रहेगा, क्योंकि कृतिका के पास जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा है। हाई वोल्टेज मैचेस का भी एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, क्योंकि वो खेलो इंडिया खेले हुए हैं, नेशनल्स खेले हुए हैं, बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में एक ही नज़र अभी आ रही है यहाँ पे, कौन? कप्तान जो है वो भूमिका, वही पॉइंट ला रहे हैं सिर्फ, और वहाँ ज़्यादातर पॉइंट देखने को हमें तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ज़बरदस्त उनका प्रदर्शन है। अपने स्टेट के वो बेस्ट खिलाड़ी हैं, यहाँ पे प्रदर्शन भी उसी प्रकार के वो दिखा रहे हैं। और यहाँ बोनस लेकर के वापस आते हुए कृतिका 6 नंबर के जर्सी में, और यहाँ कह सकते हैं तमिलनाडु बनाम उत्तराखंड मैच नहीं चल रहा है, आप कह सकते हैं यहाँ पे कृतिका बनाम भूमिका का मैच चल रहा है, कि लगातार वही दोनों रेड कर रहे हैं और अंक पे अंक प्राप्त कर रहे हैं अपने टीमों के लिए। और यहाँ पे प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन अब चलते हैं हम हल्का सा बता दें कोर्ट नंबर 1 का हाल आपको बता दें तो छत्तीसगढ़ बनाम राजस्थान का मैच था, जिसमें 49-15 से राजस्थान जीत हासिल की, यानी कि 49 अंक राजस्थान का, 15 अंक जो था वो छत्तीसगढ़ का था। बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ मैच प्रदर्शन दिखाया गया राजस्थान की तरफ से। तो तीसरा सेमीफाइनलिस्ट भी हमें मिल चुका है, जो कि है राजस्थान, और इस मैच में जो जीतेगा वो कल खेलेगा सेमीफाइनल मैच राजस्थान के साथ। तो राजस्थान की टीम बगल में बैठ चुकी है और मैच का आनंद ले रही है, देख रही कि कौन जीतेगा और किसके साथ हमारा मैच होने वाला है। और यहाँ टक्कर की मैच 31-34 का स्कोर हो चुका है। 3 अंकों से उत्तराखंड जो है लीड में है। टाइम बिताने का प्रयास किया जा रहा है उत्तराखंड के तरफ से। 1 नंबर के जर्सी में कप्तान साहिबा भूमिका, और यहाँ पे लगातार रेड कर रही है तमिलनाडु के तरफ से 6 नंबर के जर्सी में कृतिका। और क्या यहाँ पे बोनस मिलेगा? बोनस का तो प्रयास किया गया है। जी बिल्कुल, बोनस का प्रयास किया है, आपने सही बताया कि कृतिका बनाम भूमिका ये मैच चलता है। उत्तराखंड बनाम तमिलनाडु नहीं, कृतिका बनाम भूमिका। जो भी डिफेंस में पॉइंट आता है, जैसे कि अगर कृतिका रेज कर रही है तो अगर कृतिका आउट होती है तो लीग चली जाती है उत्तराखंड के पास, और भूमिका आउट होती है तो लीग चली जाती है तमिलनाडु के पास। बिल्कुल मैंने कहा है मेहनत मेरी जारी है, मेहनत मेरी जारी है, जल्द ही मैं आऊँगा आगे। मेहनत मेरी जारी है, जल्दी मैं आऊँगा आगे। लोग आँख खोल के देखे, ऐसा नाम कमाऊँगा मैं। बिल्कुल इसी के साथ शानदार रेड करने के लिए जिम्मा लेके चली है 1 नंबर की जर्सी में तमिलनाडु के रेडर, और अभी भी स्कोर का फासला 5 पॉइंट से तमिलनाडु लीड करती हुई, और अंतिम 5 पॉइंट से बिछड़ती हुई उत्तराखंड। माफ करें, और यहाँ पे माफ़ करें कुछ टेक्निकल इशू हो गया जिस कारण से हम गलत बता पाए, लेकिन अभी भी लीड में है तमिलनाडु 36 और 31। अंतिम 4 मिनट का खेल है। 4-5 पॉइंट का लीड मायने नहीं रखता कबड्डी में, क्योंकि एक रेग आप बराबरी करा सकती है इस रेग में। और यहाँ पे क्या शानदार हैंड टच, बिल्कुल एडवांस टैकल का प्रयास, और उतना ही बोनस प्लस पॉइंट। बिल्कुल स्कोर का फासला में थोड़ा इजाफा हुआ और 3 पॉइंट से तमिलनाडु रेज करती हुई, और यह स्टार रेजर निकल चुकी है। क्या नाम है? बिल्कुल नाम है कृतिका, और 1 पॉइंट लेने में कामयाब रहे।
जी बिल्कुल, यहाँ स्कोर तो देख सकते 33-37, क्या एक अंक इधर से एक अंक इधर से, और उत्तराखंड के मेन रेडर जो है उनको बैठाने का काम किया, लेकिन अब वो कोर्ट में आ चुके हैं। उनके जो 5 नंबर के सहयोगी हैं वो उनको वापस कोर्ट में लाने का काम किया, वो एक अंक लाए जिसके कारण से वो रिवाइव हो गए और यहाँ पे फिर से कृतिका रेड करने के लिए। जी, हम आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, ऐसा भूमिका का कहना है। और उसी के साथ वापसी भी करवा सकती है, वो बड़े मैच के प्लेयर है इस मुकाबले में। जैसा कि हमने शुरू से बोला था, अगर वो चली तो इस मुकाबले में जीत सकती है। बिल्कुल उनको एक सुपर रेज करने की ज़रूरत है, और एक सुपर रेज और तमिलनाडु का सपना यहाँ पे चकनाचूर हो सकता है। क्या होगा, क्या इस मुकाबले कौन सी टीम पहुंचेगी सेमीफाइनल में? और इसी के साथ 4 पॉइंट का बढ़त हो चुका है, और भूमिका है रेज पे, और बोनस का प्रयास बिल्कुल 10 सेकेंड के अंदर रेज करने का प्रयास भूमिका के द्वारा, और बोनस लेने के प्रयास। 3 पॉइंट से अभी भी तमिलनाडु लीड में, और स्टार रेजर कृतिका ने इस रेज की जिम्मा अपने ऊपर उठाया है, और 6 का डिफेंस ऑन है। और यहाँ पे सिल्वर, और क्या टैकल होगी, बिल्कुल शानदार टैकल, शानदार टैकल कप्तान भूमिका के द्वारा। क्या भूमिका है उनका इस मैच में, बिल्कुल अब मैच का परिणाम बदल सकता है। बिल्कुल मैंने कहा था अगर मैच का परिणाम बदल सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे 36-38 का स्कोर है, 2 अंकों का लीड बना हुआ है तमिलनाडु के पास। और यहाँ पे वन टेक्निकल पॉइंट दिया जा रहा है यहाँ पे उत्तराखंड को। यहाँ शायद डिस्टरबेंस किया गया था गेम में, इसीलिए टेक्निकल पॉइंट दिया गया, और 1 पॉइंट का लीड बना हुआ है यहाँ पे तमिलनाडु के पास। और क्या ही मैं तारीफ करूँ उत्तराखंड के कप्तान साहिबा भूमिका का, क्या ही कैच मार के स्टार रेडर को बाहर करने का काम किए हैं। और यहाँ थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हुआ है। हाँ, रेड जो है वो अभी यहाँ पे भूमिका रेड करेगी, और आखिरी 2 मिनट बचा हुआ, और ये क्या मैच जो है टाई हो चुका है यहाँ पे, लगभग 38-38 का स्कोर है। क्या यहाँ पे कोई मैजिकल रेड्स हमको देखने को मिले हैं किसी टीम की तरफ से? जी बिल्कुल, 120 सेकंड का खेल शेष है, और क्या तमिलनाडु जीतेगी या उत्तराखंड? तमिलनाडु के स्टार रेडर जो कि बेंच पे है, बिल्कुल यहाँ शानदार जंप का प्रयास, और कसम खाते हुए, और क्या चपलता के साथ रेड की है भूमिका, और शानदार रेड भूमिका के द्वारा। और इस मैच में क्या कुछ होता है देखना होगा, और लीड जा चुका है उत्तराखंड के पास, और लास्ट 1 मिनट टू कॉल। मैंने कहा था कि आप कृतिका को बाहर बैठाइए और मुकाबले में जीतिए, और यहाँ पे क्या शानदार एंकल होल्ड, बिल्कुल शानदार एंकल होल्ड भूमिका के द्वारा, बिल्कुल शानदार एंकल होल्ड भूमिका के द्वारा, लाजवाब एंकल होल्ड। और स्कोर का फासला आपको बता दे, 1 पॉइंट से लीड करती हुई उत्तराखंड की। अगर क्या सुपर टैकल होगा देखना होगा, जी नहीं, 1 पॉइंट तमिलनाडु उत्तराखंड के खाते में, बिल्कुल 42-49 का स्कोर। और यहाँ गर्मा गर्मी बढ़ी हुई है, यहाँ स्कोर जो है बहुत ही जबरदस्त, यहाँ 40-41 का स्कोर हो चुका है। सुपर टैकल ऑन है, क्या यहाँ सुपर टैकल होगा? सुपर टैकल अगर होता है तो यहाँ तमिलनाडु जीत जाएगी, और स्टार रेडर भी दीपिका जो है वो खड़ा हो चुकी है 6 नंबर के जर्सी में। क्या कितने समय यहाँ पे शेष है? जी अगर संभवतः 1 रेड होगी तो दीपिका कमाल कर देगी, नहीं तो इसी के साथ उत्तराखंड आसानी के साथ इस मुकाबले को जीत दर्ज कराएगी और सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। जी बिल्कुल, उत्तराखंड पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। बिल्कुल शानदार खिलाड़ी का जोश जज्बा देख सकते हैं। उत्तराखंड ने अपना टिकट कंफर्म किया सेमीफाइनल के लिए। क्या लाजवाब मैच रहा उत्तराखंड के लिए, और इसी के साथ तमिलनाडु का सफर समाप्त हुआ। अब एक दूसरे से खिलाड़ी परिचय प्राप्त करेगी, और हमें 4 सेमीफाइनलिस्ट मिल चुकी है। जी बिल्कुल, हमारे पास 4 सेमीफाइनलिस्ट आ चुकी है, और मैं नाम बता दूं, कल पहला सेमीफाइनल किसके बनाम खेला जाएगा? तो कल पहला सेमीफाइनल हरियाणा बनाम गोवा का होगा। वही दूसरा सेमीफाइनल जो है राजस्थान बनाम उत्तराखंड का देखने को मिलेगा कल शाम ठीक 6 बजे। कहीं जाइएगा नहीं, यहाँ पे बहुत ही गर्मा गर्मी का मैच आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं काफ़ी लाजवाब मुकाबला रहा इस कोर्ट पे। कोर्ट नंबर 2 से हम लाइव थे, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको धन्यवाद, जो कि आप इस